तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक की तरह ये काम करता है इसमें। तो ये अपक्रिया की दर को केवल बढ़ाने का काम करता है। तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, केवल ये अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, इसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो H पॉजिटिव यहाँ क्या होता है, उत्प्रेरक। तब हम इसका रेट क्या लिख सकते हैं, तो इसका रेट हम लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम K डैश कर देंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया। तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, CH3 COO C2H5 ये, और यहाँ पर क्या हुआ H2O। क्योंकि अब H2O भी का सांद्रण अभी हमने बताया यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, H2O को भी आप क्या कर दीजिएगा यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। 1000 अणु होते हैं, केवल इसमें से 1000 अणु में से केवल इसका एक ही जो है अणु केवल भाग लेता है। तो 999 इसके मोल्स जो है बचे होते हैं। तो 900, तो इसके इतने ज्यादा बहुत मात्रा में बचे, तो इसलिए H2O के सांद्रण में कोई भी चेंज यहाँ पर होना नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत अधिक मात्रा में, लार्ज एक्सेस में, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसके सांद्रण पर कोई चेंज पड़ने इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तब हम रेट क्या लिख सकते हैं, तब इसका हम रेट लिख सकते हैं K डबल डैश यहाँ आप लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका CH3 COO C2H5 ये इसका यहाँ पर हुआ। अब देखिए केवल एक ही घात पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, केवल यही आप इसी के सांद्रण पर केवल ये बात डिपेंड कर रही है। एथिल एसीटेट के सांद्रण पर इसका रेट केवल क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी कि इसका K जो हो रहा है, K यानी कि जो इसका वेग स्थिरांक है कह सकते हैं, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है किस पर केवल डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वेग स्थिरांक के बराबर होता है, आपने ऐसा पढ़ा है। और फिर जब ये है तो ये भी K जब डिपेंड कर रहा तो रेट भी डिपेंड करेगा। यानी कि रेट और जो है वेग स्थिरांक केवल किस पर डिपेंड करता है, एथिल एसीटेट के सांद्रण पर डिपेंड करता है। तब ये इसका रेट होगा। अब यहाँ पर देखिए अणु कितने भाग लिए थे, यहाँ पर 2 अणु भाग लिए थे, तो आणविकता तो यहाँ पर 2 होगी, तो यहाँ क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी जो होगी, आणविकता क्या होगी यहाँ पर 1 प्लस 2, 2 अणु भाग लिए थे, आणविकता 2 होगी। बट रेट इसका किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल एसीटेट, एथिल एसीटेट के एक घात पर केवल डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्डर क्या होगी आपकी 1 होगी। अब देखिए यही तो डिफिनीशन में कहा गया है, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कौन होती है, वही होती हैं जिसकी आणविकता 1 हो, लेकिन जिसकी आर्डर क्या हो 1 हो, अभिक्रिया की कोटि 1 हो, लेकिन आणविकता क्या हो 1 से अधिक हो। तो हमेशा हमने आपको बताया है मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो आर्डर के क्या होती है, वो आर्डर के इक्वल होती है। लेकिन ये कितना इक्वल होती है, ये 99% केवल इक्वल होती है। लेकिन जो 1% होती है, देखिए अब 1% आपको ऐसा कुछ रिएक्शंस में रहे हैं, 1% जो होती है ये इसके बराबर नहीं होते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू नॉट आर्डर के बराबर नहीं होगी, वो कितने 1% के बराबर नहीं होगी। तो 99% तो बराबर हो सकती है इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर साधारण रिएक्शन के केस में हम देखें तो ये हो सकता है, लेकिन साधारण रिएक्शन में कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा कुछ रिएक्शन जो इसके बराबर नहीं होगी, जैसे यहाँ पर इसने आपने देखा। तो इसका रेट रिएक्शन आणविकता इसकी 2 आ रही है, लेकिन आर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल है, यहाँ नोट कर लेंगे इसको। चलिए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। इसी तरीके से आपका एक एग्जाम्पल और है, सुक्रोज क्या करते हैं। तो आपका एक कौन सा एग्जाम्पल है, 5 हो गया, 6वां एग्जाम्पल लेते हैं। तो 6वां एग्जाम्पल जो आपका बन रहा है सुक्रोज C12H22 और O11, इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस इसका आप करते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वो भी आप H पॉजिटिव की उपस्थिति में करते हैं, इसको भी यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आपका क्या हुआ ग्लूकोज, और ये क्या हुआ आपका फ्रक्टोज, है ना, ये ठीक है। यहाँ अब देखिए ये आपका सुक्रोज वाटर हाइड्रोलिसिस किया गया,
तो यहाँ पर इसका अब चूंकि ये भी इसमें क्या होगा, ये भी एक्सेस में होगा, लार्ज एक्सेस, तो अधिक मात्रा में है, तो हमने बताया अधिक मात्रा में जो होगा ये कांस्टेंट होगा इसका। तो ये इसका रेट आप क्या लिख सकते हैं, इसका रेट, इसको अब के बाद छोड़ दे रहे हैं इसको, तो इसका रेट क्या हो जाएगा आपका, ये C12 H22 और ये O11 इस पर होगा, और ये आपका क्या होगा H2, यही आप रेट लिखेंगे। लेकिन ये वाला रेट क्या हो जाएगा, ये इसका सांद्रण क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपका यहाँ क्या है, वही बात यहाँ भी है, इसके क्या है यहाँ पर 1 मोल है, और यहाँ क्या होंगे इसके जो है 1000 जो है मोल होंगे। वही फिर होगा इसका अणु केवल इसके एक ही से रिएक्शन करेगा, बाकी 999 तो अणु मोल्स क्या होंगे इसके शेष बचे होंगे, तो इसके सांद्रण पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ। तब इसका आप रेट क्या लिख देंगे, तब इसका आपका रेट हो जाएगा ये K डैश आप कर सकते हैं, और ये C12 H22 O11, तो इसके केवल एक घात पर डिपेंड करेगा। तो बताइए यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलिटी जो इसकी आणविकता जो हुई ये क्या हुई, 2 हुई, क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं, 2 हुई। लेकिन ऑर्डर क्या हुआ इसका, यहाँ ऑर्डर इसका क्या हुआ 1, क्योंकि इसका जो रेट है केवल एक ही इसके, केवल किसके, केवल जो है सुक्रोज के जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है इसका रेट, और वेग स्थिरांक केवल एक ही घात पर इसके डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑर्डर यहाँ क्या होगी ये। तो यही आपका जो रिएक्शन हुआ क्या हुआ, आभासी एका अणु प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ये भी क्या है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपका आएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए, मान लीजिए कि ये इस तरीके से दिया हो, आप लिखिए 7th एग्जाम्पल दिया हो 2A और प्लस क्या हो B, और यहाँ पर आपका लिख दिया हो एक्सेस अधिक मात्रा में है, और ये बना रहा हो आपका C ये, और ये क्या है आपका, ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है एलिमेंट्री जो है आपके क्या है रिएक्शन है, बता दिया गया एलिमेंट्री रिएक्शन है ये भी क्या है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन आपके है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सेस है तो इसका भी आप अगर रेट लिखेंगे तो क्या होगा, आप रेट अभी बताया एक्सेस है तो कांस्टेंट होगा, ये जब एक्सेस यहाँ पर लिखा गया तो इसका रेट क्या हो जाएगा कि A के पावर क्या होगा आपका 2 होगा, और ये B आपका ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तब आप जो रेट लिखेंगे तो रेट इसका क्या हो जाएगा K डैश, केवल इसी के घात पर क्या होगा ये डिपेंड करेगा। एक कह रहा एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि इसके ए वाले पर क्या हो रहा है, ये जैसे 2 है इस पर डिपेंड कर रहा है 2 घात पर। तो ये यहाँ पर इसकी क्या हुई मॉलिक्यूलरिटी जो हुई इसकी जो है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी की हुई 2 और 1, यहाँ 3 अणु भाग ले रहे हैं, है ना, यहाँ पर इसके क्या हो रहे हैं 3 अणु भाग ले रहे हैं। तो यहाँ आर्डर क्या हुआ 2 + 1, यहाँ पर आणविकता कितनी हुई 3, लेकिन आर्डर क्या हुई, आर्डर जो है केवल इसी पर डिपेंड कर रहा है, इस बी वाले पर डिपेंड कर नहीं रहा, तो आर्डर क्या हुई केवल यहाँ 2 हुई। तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, यानी कि ये आर्डर क्या हुआ इसकी 2 हुई, यानी कि स्यूडो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है ये क्या है स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, भाई सेकेंड ऑर्डर है भाई, 2 घात पर डिपेंड रहा, ऑर्डर आपका सेकेंड है, लेकिन आणविकता आपकी क्या है यहाँ 2 है। तो आप देख रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है हमेशा क्या होता है मॉलिक्यूलिटी से क्या होती है मॉलिक्यूलिटी, इसकी ऑर्डर जो होता है हमेशा क्या होता है मॉलिक्यूलिटी से क्या होती है एक इससे क्या होती है कम होती है, ये हमेशा एक ज्यादा होता है, और एक अगर एक है यहाँ तो अगर इसकी ऑर्डर 1 है तो मॉलिक्यूलिटी क्या होगी यहाँ पर 2 होगी, हमेशा ऑर्डर आपका क्या होगा, ऑर्डर हमेशा क्या होगा 1 होगा, और मॉलिक्यूलिटी क्या होगी हमेशा क्या होगी 1 से अधिक होगी, ठीक है, यही तो बताया गया 1 से अधिक होगी, ठीक है। नोट कर लिए, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स जो है रिएक्शंस, देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में अब हम देखते हैं, यानी कि जटिल अपक्रिया के बारे में हम देखते हैं।
जटिल क्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं? वे क्रियाएं होती हैं जो कई पदों में जो होती है पूर्ण होती है। दिख रहा है? ठीक। वे क्रियाएं क्रियाएं जो कई जो दो या दो से अधिक, वे क्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में या सोपान में पूर्ण होती हैं जटिल क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वे क्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं वे क्या कहलाती हैं? जटिल क्रियाएं कहलाती हैं। तो जटिल क्रियाएं आपकी कहलाएगी। अब देखिए जटिल क्रिया में जो होता है, जटिल क्रिया में याद रखिए, जटिल क्रिया में आणविकता का निर्धारण जो है आप नहीं कर सकते हैं। जटिल क्रिया में आणविकता का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यानी कि जटिल क्रिया क्या, जटिल क्रिया मतलब इस कई जो है आपके सरल क्रिया का योग होती है। इसमें कई सरल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जटिल क्रिया में कई सरल क्रियाएं क्या होती हैं? इसमें सम्मिलित होती हैं। हाँ, उस सरल क्रिया की आणविकता का हम निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन होगा एक जटिल क्रिया होगी, उसकी आणविकता का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले NO2, एग्जाम्पल ले NO2 और प्लस CO, ये मिलकर बनाता है क्या? NO और प्लस क्या बनाता है? CO2। ठीक, तो इसका जो रेट देखा गया, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब एलिमेंट्री नहीं कहेंगे हम, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये अब कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जटिल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। अब आप नहीं बता सकते इसकी आणविकता जो है 2 दिख रहा तो आणविकता इसकी 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये जटिल क्रिया है। तो जटिल क्रिया की जो आणविकता होती है नॉट डिफाइंड, इसकी आणविकता आप नहीं बता सकते हैं। ये आप नोट करेंगे, ये बात आप नोट करेंगे, इसकी आणविकता का निर्धारण करना असंभव है जटिल क्रिया का। हाँ, लेकिन आणविकता आप बता सकते हैं। तो इसके रेट से आप बता सकते हैं। इसका रेट क्या होता है देखा गया, इसका जो रेट होता है, इसका जो रेट होता है ये देखा गया कि NO2 के ये 2 घात पर डिपेंड करता है, और इसके घात पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके घात पर ये जो है डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कैसे देखा गया? एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, इसको देखा गया, इस बात को एक्सपेरिमेंट से देखा गया। तो ये आर्डर तो इसका क्या हो गया, घात देकर आप बता सकते हैं आर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। बट मॉलिक्यूलिटी अगर कहें, मॉलिक्यूलिटी जो इसकी आप कहेंगे एक दो अणुभाग ले रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलिटी क्या होगी, 2 होगी। लेकिन इसकी मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, 2 नहीं होगी, मतलब होती ही नहीं इसकी मॉलिक्यूलिटी। तो आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ये क्या है, नॉट डिफाइंड। इसका निर्धारण आप इसको परिभाषित या इसको जो है आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि देख करके आप मार दिए तो इसकी आणविकता क्या हो गई, 2। तो ऐसी जटिल क्रियाओं का आणविकता का निर्धारण जो है नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जो इसमें जो इसके कई एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, सरल क्रिया से मिलकर बनी होती है, उस सरल क्रिया की सहायता से हम कह सकते हैं कि इसकी जो है आणविकता क्या होगी। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का हम इस ओवरऑल रिएक्शन का नहीं कर सकते, क्योंकि यह क्रिया ऐसे नहीं होती है, यह क्रिया कई पदों में होती है। इसको हम आगे आपको बताएंगे कैसे कई पदों में होती है। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल, पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा था CH3CHO, ये आपका क्या बनता है, मीथेन बनता था, CH4 और क्या बनता था, कार्बन मोनोऑक्साइड
ऑक्साइड। इसका रेट देखा गया तो क्या हुआ, इसका जो रेट किस बात पर इसका रेट जो है डिपेंड करता है, इसका रेट किस पर डिपेंड करता है, तो इसका रेट एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो के आपका जो एसीटेट एथेनॉल है आपका, यानी कि एस्टेल्डिहाइड है, इसके 3/2 घात पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस पर ही डिपेंड करता है। तो इसका आर्डर तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, एक्सपेरिमेंट ऐसे तो देखा नहीं, इस बात पर डिपेंड करती है। तो यहाँ आर्डर तो इसकी क्या हो गई, 3/2 हो गई, लेकिन मॉलिक्यूलिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलिटी क्या हो गई इसकी। आप कहेंगे कि एक होगा तो एक होगा देखकर, तो एक तो होगा नहीं, इसकी मॉलिक्यूलिटी एक नहीं होगी, तो ये भी क्या होगा आपका नॉट जो है डिफाइंड। तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं, निर्धारण नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। आप देखने लिए कह सकते हैं एक होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलिटी जो होती है हमेशा क्या होती है, आर्डर से क्या होती है, एक हमेशा अधिक होती है, लेकिन आप केवल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसकी मॉलिक्यूलिटी आप जो है नहीं बता सकते हैं कितनी होगी। और ये कैसे पता चलेगा, उसके एलिमेंट्री रिएक्शन से जो उसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा कि उसकी आणविकता जो है क्या होती है, वो आगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, जैसे ये रिएक्शन आपको दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, इसको नोट करिए, नोट में करेंगे। जैसे आप फाइबर विष से अमोनिया बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, फाइबर विष से अमोनिया बनाते हैं। इसको आप क्वेश्चन है ये आप नोट करिएगा, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अच्छा, एक अणु 3 अणु कुल मिलकर कितने अणु भाग ले रहे हैं, 4। आप यही लगा देंगे मॉलिक्यूलिटी क्या है, 4। आप यही लगाएंगे मॉलिक्यूलिटी क्या है, 4 आप मार देंगे। लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलिटी होती है, इसकी जो आणविकता होती है वो 3 होती है, 4 नहीं होती है। 3 सही है, क्योंकि हमने बताया कि 3 तो बहुत कम संख्या में ही भाग लेते हैं, 3 बहुत कम संख्या में भाग लेते हैं, यानी कि 4 हो नहीं सकती किसी की आणविकता। अगर किसी को 4 अणु आप देख रहे हैं तो आप मॉलिक्यूलिटी लगाएंगे क्या, 3, क्योंकि 3 बहुत कम में भाग लेते हैं, 3 ही कम में भाग लेते हैं, तो 4 कहाँ से हो जाएगी, 4 होगी ही नहीं, है ना। तो अगर 4 अणु दिख रहे हैं तो आप हमेशा 3 मानेंगे, क्योंकि 3 मिनिमम है इसकी, 3 क्या है, मिनिमम। 4 जो है बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है इसका। ठीक है, तो ये जो है आप इसको नोट में करेंगे। तो 4 कभी नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, 3। जो बढ़िया से पढ़ा होगा वो क्या करेगा, 3 लगा के आएगा, जो बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा वो क्या लगा के आएगा, 4 लगा के आएगा। तो इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या बताते हैं, अंतर। तो एक साइड में लिख लीजिएगा अभिक्रिया की कोटि, एक साइड में अभिक्रिया की आणविकता, अंतर देख लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि और एक साइड में क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, ये अंतर है, अंतर आप लिखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है प्रयोगों के आधार पर ज्ञात की जाती है। नंबर 1, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, अब क्रिया की जो आणविकता होती है थ्योरिकल होती है या क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया के क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात की जाती है, या कह सकते हैं यह जो है
यह सैद्धांतिक होती है। ठीक है, सैद्धांतिक होती है, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्री जैसे रिएक्शन है सैद्धांतिक होती है, यानी कि देख लिए कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन और बता दिए कि हाँ इसकी आणविकता है, ऐसा हुआ भी एलिमेंट्री रिएक्शन में साधारण क्रिया में, तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, अभिक्रिया सॉरी दूसरा पॉइंट देखेंगे, अभिक्रिया की कोटि शून्य है, पहले लिख सकते हैं ऋणात्मक, पहले लिखिए ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक तथा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन, भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक, ये हो सकती है, लेकिन क्या है आणविकता सदैव धन पूर्णांक होती है, ये हमेशा धन पूर्णांक जो है होती है। ठीक है, ये कभी जो है शून्य, ये कभी शून्य नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, भिन्नात्मक नहीं होती है, ये आपकी होती है। अभिक्रिया की कोटि तीसरा, अभिक्रिया की कोटि 3 से अधिक हो सकती है। ठीक, ये तो हो सकती है, अभिक्रिया की आणविकता कोटि जो कि 3 से अधिक हो सकती है। ठीक है, आणविकता तीन से अधिक कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, हाँ यहां लिख सकते हैं चौथा, अभिक्रिया की कोटि सरल एवं जटिल, सरल एवं जटिल अभिक्रिया के लिए निर्धारित की जा सकती है, की जा सकती है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि चाहे आपकी जटिल हो अभिक्रिया हो, चाहे आपकी सरल अभिक्रिया हो, दोनों के लिए आप जो है निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन आणविकता सदैव, आणविकता सदैव सरल अभिक्रिया के लिए, सरल अभिक्रिया के लिए निर्धारित होती है, सरल अभिक्रिया के लिए केवल निर्धारित होती है, केवल इसमें सरल अभिक्रिया के लिए होगी, सरल अभिक्रिया के लिए जो है निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर है, इसको देख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों के आधार पर निर्धारित की जाती है, या कह सकते हैं ज्ञात की जाती है। तो यहाँ अभिक्रिया और ये अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात की जा सकती है, या क्या कह सकते हैं, या सैद्धांतिक होती है। थोड़ा आप रिएक्शन एलिमेंट्री देखें, हाँ बता दिए कि ये होगा, क्योंकि 99% तो ऐसे ही पता चल जाता है, 1% की बात है जो आपकी आभासी एकाणु प्रक्रिया, उसी में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आपकी ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, धनात्मक, भिन्नात्मक, कुछ भी हो सकती है, ये अभिक्रिया की कोटि। ठीक है,
धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है, जबकि अपक्रिया की आणविकता सदैव धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक आपकी होती है, असंख्य होती है। अपक्रिया की कोटि 3 से अधिक हो सकती है, यानी 3 से अधिक 4 हो सकती है, सब हो सकती है, लेकिन अपक्रिया की आणविकता 3 से अधिक कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 बहुत कम ही मिलती है, 4 तो रेयर आपका है एकदम। अपक्रिया की कोटि सरल एवं जटिल अपक्रिया के लिए निर्धारित की जा सकती है, लेकिन अपक्रिया की आणविकता जो होती है, आणविकता सदैव क्या होती है, केवल सरल अपक्रिया, एलिमेंट्री अपक्रिया के लिए क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, तो अपक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या हो गया, ये अंतर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से।